जस्ट अ सेकेंड। सर लास्ट क्लास की फुल रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ मिल सकती है, आई विल सेंड यू। अब आप पीपीटी पर नहीं पढ़ा रहे आज? बेटा वो पीपीटी ना कुछ तो घपला हुआ है ना, कंप्यूटर मेरा ऑफ हो गया और फिर पीपीटी जो है वो गायब हो गई। अब मैं बहुत ढूंढा, वो मिल नहीं रही है, तो आई हैव टू मेक द पीपीटी अगेन। ठीक है जी। आपने ग्रुप पे भेजी हुई है। नहीं वो तो मैंने ओजोन का भेजा है ना, आर एनवायरनमेंट की पीपीटी आई हैड मेड इट। मैं कल रात को बनाई थी, मॉर्निंग में देखा तो कंप्यूटर ऑफ था एंड पीपीटी वाज गायब। ओके, आर एनवायरनमेंट। ठीक है चलो जी, पहले यहाँ पर सबसे पहले एनवायरनमेंट की डेफिनेशन ले लेते हैं। सो एनवायरनमेंट इज नथिंग बट जो आपके आसपास सराउंडिंग में, ठीक है, जितनी चीजें हैं दोज मेक्स योर एनवायरनमेंट। ठीक है, so surrounding में what you talk about is all living and non-living things around an organism which affect it makes an environment. ठीक है, ये जो एनवायरनमेंट की चीजें हैं बेटा, दिस वी कैन डिवाइड इट एज नेचुरल एनवायरनमेंट and then you have got man-made is there and then you can say a social environment is there. ठीक है, जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसमें 4 कैटेगरीज हैं और 4 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, है ना, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है 6th क्लास में शायद, है ना। थर्ड वन बताओ क्या है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 है ना। थर्ड इज लिथोस्फीयर। ठीक है, दिस इज एयर, दिस इज वाटर and this is land or soil, and fifth is biosphere which is found एक in बार ऊपर कर all दो 3 थोड़ा। combined। हाँ जी बेटा, तो बायोस्फीयर इज लिविंग पार्ट बेसिकली, है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मैन मेड में आपके ये सब आ जाते हैं, है ना, सिटीज। अरे बायोटिक एंड बायोटिक कहाँ कहाँ पर आएगी? बेटा अभी वेट करो, है ना, रोड्स, ऑल दिस कम्स, है ना। सोशल में बेसिकली इट इज सोसाइटी, ठीक है, कम्युनिटी, दिस आर सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इन दोनों से हमारा कोई मतलब नहीं है। Now within this biosphere you have got a component is there, component of biosphere called as ecosystem। कॉपी किया यहाँ तक आपने? यस सर। तो जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में दिखा दो। मतलब, हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। नाउ इकोसिस्टम इज, जहां पर बेटा अगर हम किसी बायोस्फीयर में बात करें तो उस बायोस्फीयर में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और अपने आसपास की सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है।
and together they are forming a balanced system, है ना. और उस बैलेंस सिस्टम को we call it as ecosystem. ठीक है. So ecosystem is basically a balanced system of interaction between a living being with other living organism and non-living components in its surrounding. तो आप एक बायोस्फीयर लेंगे, उस बायोस्फीयर में you can have many ecosystems are there, and that ecosystem is basically the interaction of one particular living being with other living beings and its surrounding, and maintaining a balance in that thing, you know. And then the ecosystem, that particular system is surviving. System is same as जैसे हमारा postal system है, railway system है, तो इसमें एक system बना हुआ है जो interaction हो रहा है. Now the same interaction between living beings where they are dependent on each other and they are mutually existing together, that is what we call as ecosystem. ठीक है जी. तो तमंजोत, यहाँ पर आपके दो फैक्टर्स आ गए ना. इकोसिस्टम के दो फैक्टर्स हैं. कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा? Abiotic and biotic. हाँ जी, बायोटिक एंड एबायोटिक. ठीक है. बायोटिक इज योर लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक इज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. ठीक है. बिफोर आई फॉरगेट, है ना, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और लिख लें आप, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. ये डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ टाइप्स आपको पता होना चाहिए, है ना. दिस इज आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल की जगह मैन मेड लिखें आप, मैन मेड. ठीक है. नेचुरल इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, वन इज टेरेस्ट्रियल, another is aquatic. ठीक है. aquatic can be fresh water ecosystem, marine water ecosystem, है ना. marine fish will not survive in fresh water, fresh water will not survive in marine. terrestrials are many which we have learned before. These are your forest, desert, ठीक है, grassland, ठीक है, mountain, you know, different terrestrial ecosystems are there. Man-made में you will have dam, reservoir, ठीक है, this is man-made is there, or you can have artificial lake, artificial zoo or lake, you know. Now this type of ecosystem is not in detail in our syllabus. Done. So 1 minute. सर एक सेकंड. Okay. डन सर. So 1. Okay. सर 1 मिनट और बस.
एबायोटिक में बताओ बेटा क्या क्या आएंगे, है ना, फैक्टर्स इज अराउंड योर सराउंडिंग्स। The earth, So water, all non-living things. ओके, देखो ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है इसमें यू कैन डिवाइड, है ना। एबायोटिक फैक्टर्स में सबसे पहले आता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में बेसिकली इट इज योर हाउ मच इज द टेम्परेचर, ठीक है, दिस ऑल डिसाइड, है ना। आपका जो इकोसिस्टम है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है और जो इक्वेटर पे है, बोथ आर डिफरेंट, व्हाई, बिकॉज द क्लाइमेट इज डिफरेंट, ठीक है। हाउ मच इज सनलाइट इज बीइंग रिसीव्ड, तो डाउन मैरीन के अंदर भी आप डाउन बॉटम में जाएंगे 200 मीटर्स के बाद सनलाइट डज नॉट गो देयर, देन द इकोसिस्टम चेंजेस, ठीक है। हाउ मच इज रेनफॉल, जो रेन फॉरेस्ट है देयर द इकोसिस्टम इज डिफरेंट, ठीक है। सो ऑल दिस क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आपके जो है इनऑर्गेनिक फैक्टर्स, है ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब है H2O कितना है, हाउ मच इज CO2, हाउ मच इज आपका एसिड, वाटर। तो आपका इकोसिस्टम नियर द वोल्केनिक इरप्शन विल बी डिफरेंट देन इकोसिस्टम वेयर सल्फर गैस इज कमिंग आउट फ्रॉम द बेस, ठीक है। देन इकोसिस्टम में जो आपका फैक्टर्स में फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स में इट इज बेसिकली इट इज माउंटेन और हिल और प्लेन, है ना, these will depend upon, this will decide lot of things, so all these are your physical factors are there, है ना। यहाँ पर soil texture लिख सकते हैं आप। all these are abiotic factors which are deciding about the ecosystem, which type of ecosystem will be there, और वो सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी, इंटरेक्शंस क्या होंगे उनके बीच में, ठीक है। देन कम्स योर बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स कैन बी डिवाइडेड एज आइदर प्रोड्यूसर्स और consumer, कंज्यूमर। भाई कोई प्रोड्यूस कर रहा है और कोई कंज्यूम कर रहा है, दिस प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड एज autotrophs, autotroph and these consumers are called as heterotrophs. heterotrophs, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स में is your plants, heterotrophs में animals, ठीक है। डन डन, Yes, sir. Please wait. ओके। Done, sir. Okay. So producers or autotrophs, they can be divided into two categories. Anyone, what are those two categories? Autotroph. One is photoautotroph. Photoautotrophs are And chemo. makes energy or food from sunlight. And next is chemoautotroph. Very good. Chemoautotroph का example क्या है बेटा? chemical से बनते हैं. नहीं, ये जो है नियर सल्फ, हाँ जी, Sulfur in near sulfur vent you have got giant tubules are there, in that bacteria are there. Those bacteria make food by chemical reaction. They make food by chemical reaction
in absence of sun. These they make food by light. ये light से खाना बनाते हैं, ठीक है. Sir, what is a sulfur vent? सल्फर वेंट बेटा सी के अंदर जो है वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वहां पर जो है सल्फर गैस इज कमिंग आउट, और यहाँ पर जो है यू फाइंड दिस जायंट ट्यूब्यूल्स आर देयर. यहाँ पर कोई सनलाइट नहीं है, but these organisms are surviving. Why? Because their guts are having bacteria. These bacteria make food or energy from the sulfur coming out from the vent. वो chemically उनसे react करके they produce energy. Okay, sir. Heterotrophs. Heterotrophs के examples categories है ना, different categories which we divide. One is herbivorous. ठीक है, ये सब तो हम सबको पता ही है. herbivorous क्या होते हैं, carnivorous. किसी को नहीं पता हो तो बिना हिचक है ना पूछ लेना. omnivorous. ठीक है. Then you have got scavengers. Then you have got decomposers. You have got parasites. ठीक है. These different categories are there for heterotrophs. सर डिकम्पोजर और स्कैवेंजर एक ही नहीं होएगा? बेटा स्कैवेंजर ने जो खा पी कर छोड़ दिया, जो थोड़ा थोड़ा बच गया ना, स्कैवेंजर ने खाया. मान लो अगर आप बात करेंगे वल्चर है ना, वल्चर ने एक डेड रैबिट था, उस रैबिट का क्या खाएगा वो, मसल्स वगैरह जो टिश्यूज हैं वही तो खाएगा. फिर बोन रह गई और बोन के साथ छोटे छोटे टिश्यूज रह गए. अब उनको डिकम्पोज कौन करेगा, डिकम्पोजर्स. मान लो ओके वुड सर. है, प्लांट्स है, प्लांट्स की लीव्स हैं. अब वो लीव्स जो है व्हेन दे आर जस्ट देयर ऑन द सॉइल फॉर फ्यू डेज दे विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग. वो स्कैवेंजर्स का तो कोई रोल नहीं है वहां पर. यस सर. ठीक Sir, है. scavengers already खाया हुआ खाना खाते हैं ना? नहीं, डेड खाया हुआ जरूरी नहीं है, डेड. दे ईट द डेड एनिमल्स. Sir, one more thing. Sir, हम humans को कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? Omnivorous. हाँ जी, होलोजोइक ना? omnivore. ओमनीवोरस. सर हम ह्यूमंस होलोजोइक भी तो होते हैं. बेटा होलोजोइक तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी थोड़ा ना बना रहे हैं हम. ये तो फूड, कौन सा फूड हम खा रहे हैं उसकी कैटेगरी है. अच्छा ओके सर. कैसे खा रहे हैं तो उसमें आपका आएगा होलोजोइक, सेप्टोट्रॉफिक, ये सब आएगा. ठीक है. यस सर ठीक है. और ये डीकम्पोजर्स भी ना, यू कैन डिवाइड देम इनटू टू कैटेगरीज. वन हु डिकम्पोज मैक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, दोज आर कॉल्ड एज डेट्रीवोरस. detritivores. Detritivores, they consume, मैक्रो मीन्स बड़े जो ऑब्जेक्ट्स है ना, मैक्रो ऑर्गेनिक वेस्ट है ना. एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, अर्थवॉर्म, एंड्स. जो बड़े बड़े पीसीज है ना, अगर आप एक डेड लिजर्ड को छोड़ दें है ना, इन फ्यू डेज द एंड्स विल ईट अवे द डेड लिजर्ड. बट नॉट एवरीथिंग. जो बाकी जो चीजें बच गई हैं उनको कौन खा रहा है, तो दोज आर सेप्रोट्रॉफ्स. सेप्रोट्रॉफ्स आर ईटिंग माइक्रो ऑर्गेनिक मटेरियल. ठीक है. एंड दिस एग्जांपल इज योर बैक्टीरिया, फंगस, एक्स्ट्रा. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir.
Okay. Next topic is in this ecosystem only. ठीक है. Among biotic factors, we'll discuss about. सर आप ऊपर कर दीजिए मुझे वो अच्छा. कॉपी। सर क्या हम एक स्कैवेंजर को कार्निवोरस की कैटेगरी में डाल सकते हैं? ओके. कार्निवोरस की कैटेगरी में आप डाल सकते हो. कार्निवोरस में यू मेक इट देन टू कैटेगरीज है ना. वन इज प्रीडेटर्स, अनदर इज स्कैवेंजर्स. तो प्रीडेटर्स हु हंट एंड ईट, स्कैवेंजर्स हु ईट ऑन द डेड. सर ये जो हाइनास होते हैं ये भी तो वही हुए ना Scavengers. सर स्कैवेंजर्स। डन। हाँ जी, हाँ जी. Hyenas, vulture, all these are scavengers. But hyenas are not pure scavengers, है ना. Hyenas can hunt and eat also. Okay. When we are talking Sir, about. I have a question. हाँ जी बोलो. सर हम लायंस को कार्निवरस कंसिडर करते हैं लेकिन जब वो कब्ज होते हैं लेकिन तब तो वो मदर्स मिल्क पीते हैं मैम. सर तो वो ओमनीवोरस नहीं हुए? नहीं बेटा. जो देखो, जो अपब्रिंगिंग की बात होती है ना, उस टाइम की जो आपकी फूड हैबिट्स हैं वो कंसिडर नहीं की जाती हैं. ठीक है. अगर मैं फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग आपका, आपको किस कैटेगरी में डालोगे? इज इट एक्वेटिक और इज इट टेरेस्ट्रियल? किस कैटेगरी में डालोगे आप फ्रॉग? एम्फीबियन होते हैं ना. एम्फीबियंस. बट टेडपोल, टैडपोल मरीन. वो तो सिर्फ पानी में रहते हैं ना, वो बाहर ही नहीं आ सकते. ठीक यस है. सर. तो जो भी हैबिट्स है कंसीडर की जाती हैं वो एक एडल्टहुड में कंसीडर की जाती हैं. ठीक है. और जनरल हैबिट्स कंसीडर की जाती हैं. ओके सर. जी. बाकी जो है ना, देखो बहुत सारे लोग जो है ना डिबेट करते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो बाय नेचर भगवान ने उनको हर्बीवोरस बनाया है. मतलब कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिबेट्स करते हैं ना, वो सब इग्नोर कर दिया करो. लॉजिकली नन ऑफ देम इज करेक्ट. अगर आप हर्बीवोरस की बात करेंगे तो हर्बीवोरस जो है दे हैव गॉट बैक्टीरियाज आर देयर इन देयर इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज. ह्यूमंस डोंट हैव दोज बैक्टीरियाज, है ना. हर्बीवोरस हैव गॉट लार्ज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उनकी लेंथ जो है काफी लार्ज होती है. ह्यूमंस हैव डोंट हैव. हर्बीवोरस डोंट हैव कैनाइंस, ह्यूमंस हैव. ठीक है. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच डिसाइड कि हाँ वी वर कार्निवोरस बिफोर, देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव स्विच्ड ओवर टू बिकम omnivorous. ठीक है. so humans are omnivorous. Linear sequence of who eats whom in an ecosystem to obtain nutrition is called, क्या बोलते हैं भाई इसको हम? फूड फूड वेब। वेब चेन. बायोमैग्निफिकेशन कौन बोल रहा है भाई? फूड चेन यार, नॉट फूड वेब, है ना. यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड इज योर लीनियर सीक्वेंस. ठीक है. कौन किसको खा रहा है, अगर उसकी हम एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन, लीनियर सीक्वेंस बनाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक प्लांट being eaten by grasshopper, ये सबसे कॉमन है ना. grasshopper being eaten by frog being eaten by snake being eaten by eagle. ठीक है. ईगल को कोई नहीं खा रहा है.
तो यहाँ पर बेटा जो प्लांट है, प्लांट विल बी कॉल्ड एज Producer. प्रोड्यूसर। बाकी सब क्या है? कंज्यूमर्स। ठीक है, अब कंज्यूमर्स में भी हम डिफरेंट कैटेगरीज करते हैं ना। ये हमारा जो ग्रास होपर जो प्लांट्स पर फीड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स आर herbivorous. These are autotrophs. क्या हो गया, क्लास 9th के स्टूडेंट्स क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? भाई क्लास 9 स्टूडेंट्स, आपका तो टेस्ट चालू नहीं हुआ है यार, एक मिनट। क्लास 10th एक बार होल्ड करो, है ना। चलो जी, है ना। अब क्लास 9th अटेंड कर रही है तो कोई इशू नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रॉग, है ना। फ्रॉग इज बीइंग, फ्रॉग को क्या बोलेंगे भाई हम? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। Secondary consumer eagle नहीं होनी चाहिए, लास्ट में खा के। लास्ट में खाते हैं। समझा नहीं मैं नहीं समझते किस टाइम। भाई। ये चेन जो है ना, ये मैक्सिमम जो है वी टेक इट इन 5 स्टेप्स। बनाने के लिए आप 6, 7, 8 भी बना सकते हैं। यूजुअल जो आपको एग्जांपल्स मिलेंगे वो आपको 4 स्टेप्स, है ना, 4 लेवल के आपको एग्जांपल मिलेंगे। 4 ट्रॉफिक लेवल विल बी देयर एंड हियर आई हैव टेकन 5 ट्रॉफिक लेवल आर देयर, है ना। ईच लेवल हैज गॉट अ नेम इज देयर, दैट इज प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, and this one is tertiary consumer, that is third consumer. लेकिन सर ईगल भी जब मरती है तो सर प्लांट्स में डिकम्पोज होती है ना वो, तो सर प्लांट्स का न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो सर ये सर्कुलर नहीं होगा, लीनियर कैसे होगा? Okay, जो फूड चेन है फॉर डीकम्पोजर्स, दैट इज अ सेपरेट फूड चेन। ठीक है, डीकम्पोजर्स जो है वो हमारा पिरामिड में भी हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, एनर्जी लेवल में भी नहीं करेंगे, और फूड चेन में भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अदरवाइज मतलब ये सभी के साथ, है ना, खाली प्लांट्स के साथ नहीं, जो आपका चेन बनेगी, दैट इज ऑल दीज आर गेटिंग डीकम्पोज्ड, है ना। ये सब जो है डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स इन सबको डीकम्पोज कर रहे हैं। उसको कोई खा नहीं रहा है बेटा, वो वापस जो है एनवायरनमेंट में मिल रहा है, आप समझिए। ठीक है, अगर इस डीकम्पोजर्स में कुछ और आप अगर वो ले लें, है ना, डेट्रीवोरस ले लें, अर्थवॉर्म्स ले लें, तो वो एक अलग फूड चेन बनेगी। बट दिस डीकम्पोजर आर डीकम्पोजिंग एंड पुटिंग बैक देम इन एनवायरनमेंट। ये वापस जो है इसको एनवायरनमेंट में डाल दें। ठीक है, अदरवाइज फॉर ऑल रीजंस डीकम्पोजर्स की फूड चेन जो है वो अलग से बनती है। So last one in this, that eagle is here, that will be quaternary consumer. ठीक है, और जो लास्ट सबसे ऊपर वाला कंज्यूमर है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एनीवन? Apex predator.
एपेक्स प्रीडेटर, तो एपेक्स प्रीडेटर को कोई कंज्यूम नहीं कर रहा है ना। जो आपका डिकम्पोजर्स हैं वो डिकम्पोज कर रहे हैं, मरने के बाद उसको जो है वापस एनवायरनमेंट में मिक्स कर रहे हैं। तो इस सर चीज अगर को मैं इस ईगल के बाद ह्यूमन लगा दूं, तो वो गलत है। अगर एक या दो ह्यूमन उसको मार के खा रहे हैं तो दैट डजंट मेक ह्यूमंस एज कंज्यूमर ऑफ ईगल। सर भाई एक दो ऑफ ट्रैक हैबिट्स डज नॉट डिसाइड द फूड चेन। हाँ जी बेटा। क्या सर हम ह्यूमंस एपेक्स प्रेडेटर्स है क्या? हम ह्यूमंस एपेक्स प्रीडेटर्स में नहीं आते हैं। एपेक्स प्रीडेटर्स में आपका जो है लॉयन विल बी देयर, क्योंकि जो एपेक्स जो आपका बेटा फूड चेन में जो डिसाइड कर रहा है वो जनरल कैटेगरी डिसाइड कर रही है। हो सकता है कुछ लोग शार्क को मार के खाते हो, बट कुछ है ना फ्रैक्शन। क्या सभी लोग शार्क को मारकर खाते हैं? नहीं। तो हम एपेक्स प्रीडेटर के ऊपर हम नहीं आ सकते हैं ना। एंड वी आर नॉट एपेक्स प्रीडेटर की जहां पर हम मतलब फूड चेन जो है वो एंड हो रही है कुछ। तो मतलब सर हमारे पास बेसिकली टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम ऐसे लाइक अपने से ऊपर वाले एनिमल्स को मार पा रहे हैं। ओके, वी आर बेसिकली हम एपेक्स प्रीडेटर में आप बेटा फूड वेब में हमें एपेक्स प्रीडेटर की उस पे आप डाल सकते हो। ठीक है, जहाँ पर फूड वेब बनेगा तो कहीं ना कहीं सीक्वेंस हमारे पास ऊपर आकर खत्म होगी एंड विल बिकम एपेक्स प्रीडेटर। तो आप डाल सकते हैं ना, ह्यूमंस को एपेक्स प्रीडेटर में डाल सकते हैं। कंसिडरिंग अगर मैं यहाँ पर एक फूड चेन, छोटी सी फूड चेन बनाऊं वेयर आई एम मेकिंग प्लांट्स, है ना, प्लांट्स की जो सीड्स हैं दोज आर बीइंग ईटन बाय चिकन एंड चिकन बीइंग ईटन बाय ह्यूमंस। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन जो है चेन जहाँ पर एंड होगी, जिस पर एंड होगी दैट विल बिकम योर एपेक्स प्रीडेटर। सो व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? बेटा ट्रॉफिक लेवल इज लिख लो आप, डेफिनेशन है ना। ट्रॉफिक लेवल इज each level in a food chain। और फूड वेब, फूड चेन या फूड वेब में जो हर लेवल है उसको हम ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। तो फूड चेन और फूड वेब में कोई फर्क है? हाँ जी, फूड चेन जो है वो लीनियर है बेटा हमारा, और जो फूड वेब है वो आपका नेटवर्क है ना, वो वेब है बेसिकली। तो राइट डाउन दैट नेटवर्क of many food chains is called food web। ठीक है भाई, यहाँ पर जो हमने फूड चेन बनाई, ग्रास ओपर बीइंग ईटन बाय फ्रॉग, हो सकता है ग्रास ओपर को कोई और खा रहा हो। ठीक है, जरूरी थोड़ा ना सिर्फ फ्रॉग खाएगा, ग्रास ओपर को एक स्मॉल बर्ड खा रही है, या ग्रास ओपर को रेप्टाइल्स खा रहे हैं, फिर उस रेप्टाइल्स को स्नेक खा रहे हैं, फिर उस स्नेक को ईगल की जगह लेट्स से कैट इज ईटिंग अ स्नेक, है ना। तो वो जो इंटरमिक्सिंग है, दैट इंटरमिक्सिंग इज व्हाट वी कॉल एज फूड वेब। बट फूड वेब के जो लिंक्स हैं दे एंड अप ऑन प्रीडेटर, है ना, सारे लिंक्स जो है वो मिक्स होकर देन दे एंड अप ऑन प्रीडेटर्स। डन डन। यस सर। यहीं पर हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। सर क्लास कब तक है? क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो
वी हैव चैप्टर तो ओवर हो जाएगा, हाँ जी, चैप्टर ओवर हो जाएगा आज। ना ना आज तो वो नहीं होगा बेटा, गार्बेज भी तो है। फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी जो है अभी दैट तक सिर्फ फ्लो ऑफ एनर्जी वाला पार्ट ही हुआ है ना क्लास में? फ्लो ऑफ एनर्जी तो शुरू कर रहे हैं हम, अभी तो हुआ सर कुछ भी नहीं मतलब है। इसके पहले कौन सा पार्ट हुआ है? नहीं हुआ है ना? नहीं, आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग, है ना, वो देख लेना। हमने सिर्फ अभी तक फूड चेन की बात की है और डिफरेंट इकोसिस्टम की बात की है हमने, ठीक है। ओके फ्लो ऑफ सर। एनर्जी में अगर हम यहाँ देखेंगे तो बेटा सन, प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? प्लांट्स को एनर्जी मिल रही है सन से, है ना। तो फ्लो ऑफ एनर्जी, रूल ऑफ 10, इसको हम रूल ऑफ 10 भी बोलते हैं। दिस इज रूल ऑफ 10%, ठीक है। इट सेज दैट जितनी एनर्जी, सन की एनर्जी प्लांट के ऊपर पड़ रही है, ठीक है, उनमें से 1% एनर्जी प्लांट कन्वर्ट्स इनटू फूड, ठीक है। 1% एनर्जी प्लांट जो है वो फूड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ग्रास ऊपर जितना प्लांट खा रहा है उसमें से 10% इट कन्वर्ट्स इनटू केमिकल फॉर्म, है ना, इट सेव्ड एज अ बायोमास, ठीक है। 90% गेट्स लॉस्ट इन एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। ग्रास ऊपर जितना फूड खा रहा है उसमें से जितनी एनर्जी इट इज ईटिंग उसमें से 10% इज कन्वर्टिंग इनटू बायोमास। सेम वे फ्रॉग जो है जितना ग्रास ऊपर को खा रहा है उसमें से 10% इज बेसिकली गेटिंग ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो 90% एनर्जी है, ग्रास ओपर ने अपनी पूरी लाइफ में अगर 1000 कैलोरीज खाई हैं तो 900 कैलोरीज आर लॉस्ट इन एटमॉस्फेयर, 10% और 100 कैलोरीज इज सेव्ड एज अ बायोमास, and that's what the energy is going to the next trophic level, that is frog, है ना। So each level 10% of the energy get transferred from one trophic level to another, and 90% of energy is getting lost in the environment. This is what is 10% law is, ठीक है, और this is what is flow of energy is। सर सन से प्लांट भी नहीं होगा 10%? नहीं, वहां पर 1% है, लेकिन ये हमारी फूड चेन का पार्ट था ही नहीं कभी सन। ये मैं इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी में ये इंफॉर्मेशन गिवन है, सो आई हैव पुट इट डाउन हियर। तो बाकी 90% एनर्जी वो कहाँ जाती है? एनवायरनमेंट में? एनवायरनमेंट में हीट की फॉर्म में, है ना, इट गेट्स लॉस्ट इनटू द एनवायरनमेंट। इफ अ पर्सन इज ईटिंग फूड तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, या फिर व्हेन दे आर मूविंग अराउंड तो वो जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में इट्स गेटिंग लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट। 10% इज गेटिंग सेव्ड एज अ बायोमास, ठीक है। So 10% law will say that in a food chain from one trophic level to another trophic level, only 10% energy get transferred, rest 90% get lost in form of heat in environment। बेटा मेरे पास एक ही फीडबैक आया था ओजोन का कि सर थोड़ा सा फनी वीडियो बनाएं आप। अब फनी वीडियो कैसे बनाए, दैट आई एम नॉट अवेयर।
कोई और फीडबैक है रिलेटेड टू वीडियो? सर आई हैव नॉट वीडियो वॉच्ड इंटरेस्टिंग इट। बनी है, वीडियो तो इंटरेस्टिंग है, एनिमेशन कर Okay. And PDF, one student had requested, so I posted on the group itself. सर वो सर मुझे समझ में नहीं आया, सन से प्लांट तक 1% एनर्जी ट्रांसफर ही क्यों होता है? बेटा 1% ही ट्रांसफर नहीं होता, मतलब सन की देखो जो एनर्जी, लाइट एनर्जी लीफ पर पड़ रही है ना, वो सारी की सारी लाइट एनर्जी ऐसा नहीं है कि वो क्लोरोफिल को हिट कर रही है, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, कुछ मिस हो जाएगी. ओनली 1% ऑफ इट इज गेटिंग hit on the chlorophyll and that light energy is getting converted into chemical energy. तो प्लांट्स के ऊपर अगर सन जो है वो 100 जूल ऑफ एनर्जी एमिट कर रहा है पर सेकेंड, तो प्लांट पर सेकेंड जो है उसमें से 1 जूल कन्वर्ट कर रहा है इन फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च. ओके सर. ठीक है जी. तो इसमें अगर आप बेटा इसको पिरामिड के फॉर्म में देखेंगे, है ना, this is what pyramid form is here. So you have got, this is producers, प्रोड्यूसर के बाद आपका हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस के बाद आई विल पुट कार्निवोरस, कार्निवोरस के बाद आई एम पुटिंग एपेक्स प्रीडेटर. इसको आप डाल सकते हैं, दिस इज है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ऐसे भी डाल सकते हैं. तो यहाँ पर अगर जो है टोटल लेट्स से 1000 जूल ऑफ एनर्जी वाज देयर, देन इट गेट्स only 100 joule gets shifted to the next trophic level, only 10 joule will get shifted to the next trophic level, and only 1 joule will get shifted to the next trophic level. This is energy pyramid. Sir, can you explain 1 joule cube? Come again. Say 1 joule at 1000 say 100 base. Beta 10% is getting transferred now. Okay. 10%, 10%, 10%. Rest 90% is getting lost. 900 joule lost. 90 joule lost. है ना, 9 जूल लॉस्ट. और यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं कि फ्रॉम सन, है ना, और ये जो है आपका 1 लाख जूल. बट ये एनर्जी पिरामिड तो का पार्ट आपने नहीं है. सबसे टॉप पे क्या डाला है? एपेक्स प्रीडेटर. मतलब जो स्कैवेंजर? टॉप, नहीं बेटा, एपेक्स प्रीडेटर मींस लायन, ईगल, दोज आर एपेक्स प्रीडेटर. सर बट लायन तो कार्निवोरस में होगा ना? ओहो बेटा, दिस आर फर्स्ट लेवल ऑफ कार्निवोरस ना. आप इसको ऐसे ले लें, कंफ्यूज हो रहे हैं तो. प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड एपेक्स प्रीडेटर. सो सेकेंडरी कंज्यूमर में ह्यूमंस मतलब आते हैं. ह्यूमंस आर omnivorous, है ना, तो यहाँ पर ह्यूमंस कैन कम इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर. यस सर, क्योंकि वो सर कभी लेकिन कभी फिर प्लांट चेन के तो लिए वही use खत्म हो करते हैं. जाएगी ना. हाँ जी, तो छोटी, सबसे छोटी चेन क्या होगी, दैट इज प्रोड्यूसर, और उस प्रोड्यूसर को डायरेक्टली खा रहे हैं ह्यूमंस, ठीक है, और डायरेक्टली जो है खा रहे हैं बियर. अब बियर जो है दोज आर ऑल्सो एपेक्स प्रीडेटर. बियर को कोई मार के नहीं खा रहा है यहाँ पर. अब ये फूड चेन जो है आपका एक्वेटिक में भी बन सकती है, ठीक है. तो यू हैव गॉट फोटोप्लैंक्टन्स आर देयर. फोटोप्लैंक्टन्स आर वेरी स्मॉल, है ना,
माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो प्लांट ऑर्गेनिज्म फ्लोट कर रहे हैं सी में। फोटोप्लैंक्टन्स को डायरेक्टली कौन खा रहा है? ब्लू व्हेल। एंड ऑफ स्टोरी। सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म को सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, फूड चेन यहीं खत्म हो गई। ठीक है, नहीं तो फिर बनाने के लिए फोटोप्लैंक्टन्स को खा रहे हैं जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स को खा रहे हैं आपकी स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को खा रही है आपकी स्मॉल शार्क। स्मॉल शार्क को आपको इसको खा रही है लार्ज शार्क, है ना। अब ये सब मिक्स कर दोगे आपस में तो फिर वो आपका फूड वेब बन जाएगा। डन डन। सर फोटोप्लैंक्टन बस लाइट पे सरवाइव करता क्या चीज? फोटोप्लैंक्टन्स? है सर, सनलाइट पे सरवाइव करता हाँ जी, फोटो इज सनलाइट है ना, फोटोन। प्लैंक्टन इज प्लांट्स। है। ओके तो फूड चेन जो है वो 2 ट्रॉफिक लेवल की भी हो सकती है और वो 5-6 ट्रॉफिक लेवल की भी हो सकती है। ठीक है ना। यहाँ पर ये जो हमने पिरामिड बनाया है, दिस इज योर एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड। ठीक है, एग्जैक्टली सेम पिरामिड जो है वो, ठीक है, विल बी फॉर नंबर्स पिरामिड। नंबर्स पिरामिड का क्या मतलब है कि आपके प्रोड्यूसर्स आर मच लार्जर इन नंबर, नॉट 10 टाइम्स की बात कर रहा हूं मैं। सिंपल पिरामिड। पिरामिड का मतलब है प्रोड्यूसर्स आर लार्जर इन नंबर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स आर मोर इन नंबर देन सेकेंडरी कंज्यूमर। और सबसे कम कौन से मिलेंगे? एपेक्स प्रेडेटर्स। तो जंगल में जो है शेर जो है 2 या 3 ही मिलेंगे, है ना। तो सेम पिरामिड विल बी फॉर नंबर्स। अगर नंबर्स की बात आ जाती है, हाउ मेनी आर देयर, या फिर बायोमास इफ वी आर कंसिडरिंग, है ना, पिरामिड ऑफ बायोमास। सर कैन वी हैव इन्वर्टेड पिरामिड? ओके, थैंक यू प्रार्थना। हाँ जी बेटा, इन्वर्टेड पिरामिड हो सकता है ना। इसी में अगर मैं इन्वर्टेड पिरामिड की बात करूं तो हमारा जो पिरामिड बनेगा वो ये पिरामिड बनेगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड पिरामिड में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, सो दिस इज योर प्रोड्यूसर्स आर देयर एंड दिस इज योर एपेक्स प्रीडेटर इज देयर। ये इन्वर्टेड पिरामिड किसका बनता है? दिस बिकम्स फॉर बायोमैग्निफिकेशन। एक्चुअली ये पिरामिड बनेगा आपका बायो एक्यूमुलेशन का। और इस इंक्रीज इन बायो एक्यूमुलेशन इज व्हाट वी कॉल एज बायोमैग्निफिकेशन। सर, लेकिन इसमें तो प्रोड्यूसर का साइज सबसे छोटा है ना। हाँ, ये क्योंकि पिरामिड मैं बता रहा हूँ आपको, ये नेक्स्ट क्लास में लेंगे। लेकिन हम बायो एक्यूमुलेशन क्या है बेटा, देखो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, मान लो, है ना। फ्यू कंपाउंड विच आर नॉट ऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो हमारी बॉडी जो है वो एंजाइम्स वगैरह बना ही नहीं सकती उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, सो फ्यू कंपाउंड विच आर नॉन ऑर्गेनिक। ठीक है, एंड दिस कंपाउंड्स आर नॉट वाटर सोल्यूबल, नॉट वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो अगर कोई नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो बॉडी ब्रेक नहीं कर सकती है,
अगर वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, ठीक है, तो बट इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। मान लो अगर मैं विटामिन की बात करूं, विटामिन आर ऑर्गेनिक, अगर विटामिन नॉन ऑर्गेनिक होते तो क्या होता, विटामिन जो है वो हमारी फूड के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। विटामिन डी इज फैट सोल्यूबल, तो हमारी बॉडी जो है विटामिन डी ज्यादा होता है तो एक्यूमुलेट करना शुरू कर देती है उसे, हम 1-2 साल तक का विटामिन डी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट विटामिन डी इज ऑर्गेनिक, है ना, बॉडी कैन ब्रेक इट डाउन। थिंक ऑन इट, अगर कोई नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आपकी बॉडी जो है वो फैट सोल्यूबल भी है। आपने मान लो डीडीटी की अगर हम बात करें, है ना, जो आपके पेस्टिसाइड्स है, मान लो, है ना, कोई पेस्टिसाइड्स है, वो इट वाज स्प्रेड ऑन वेजिटेबल, वो वेजिटेबल आपने खाए, तो वो पेस्टिसाइड क्या होगा, वो पेस्टिसाइड जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल नहीं है तो वो फैट्स में डिपोज हो जाएगा, फैट्स में स्टोर हो जाएगा वो, और वो जो है आगे जाकर भी कभी यूज नहीं होगा क्योंकि बॉडी को उसकी जरूरत ही नहीं है। So over a period of time, that pesticides compound will keep on storing in your body, storing. It's not coming out. That is what we call as bioaccumulation. Accumulation of a particular non-organic, non-water soluble compound in the body over a period of time. ये जब आपके उसमें बॉडी में स्टोर हो रहा है तो इसका लेवल जो है वो बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं तो, जैसे प्लांट्स हैं, है ना, प्लांट्स के अंदर जो है, हर प्लांट्स के अंदर जो है 0.1 मिलीग्राम, हर प्लांट्स में, ईच प्लांट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे आर टेकिंग इन 0.001 मिलीग्राम एब्जॉर्ब कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से। क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं? लेट्स से मरकरी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हर प्लांट्स के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल हैव 0.1 मिलीग्राम ऑफ मरकरी। एग्री कर रहे हैं? हर प्लांट्स में जो है 0.1 मिलीग्राम हो जाएगा। अगर मैं एक रैबिट की बात करूं, वो एक रैबिट जो है वो कई सारे प्लांट्स को खाएगा, तो हर रैबिट जो है, प्लांट्स तो देखो कंज्यूम कर रहे थे 0.001 मिलीग्राम फ्रॉम द सॉइल, बट रैबिट कंज्यूम कर रहा है 0.1 मिलीग्राम डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। तो ईच रैबिट over a period of time will accumulate 1 milligram of mercury। ठीक है, अब रैबिट्स को कौन खा रहा है? ठीक है, लेट्स से ईगल इज ईटिंग द रैबिट। तो अगर ईगल रैबिट्स को खा रही है तो ईगल जो है, अगर उसने 8-10 रैबिट खा लिए तो ईगल विल हैव 10 milligrams of mercury accumulated in its body। This accumulation of non-organic and non-water soluble compounds in the body is what is bioaccumulation. Bioaccumulation is minimum in producers, maximum in apex predator, and this increase in bioaccumulation as we go from one trophic level to another trophic level is what we call as biomagnification। Okay, sir. ठीक है जी भाई, क्लास आधे स्टूडेंट तो भाग गए हैं ना, 47 से 37। तो विल कंटिन्यू द क्लास इन नेक्स्ट सेशन में। बस ये बायोमैग्निफिकेशन की थोड़ी सी बात करेंगे, यूट्रोफिकेशन विल टॉक अबाउट, एंड गार्बेज मैनेजमेंट, है ना। वन मोर क्लास टू फिनिश द टॉपिक। सर, हाँ जी सर एनर्जी पिरामिड और नंबर पिरामिड जो होता है वो स्ट्रक्चर सेम होता है ना उनका? हाँ सेम होता है, एग्जैक्टली सेम। नंबर पिरामिड में भी वही बोल रहा है, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, मोर देन सेकेंडरी, मोर देन एपेक्स। ओके सर। ठीक है सर, नंबर पिरामिड में कितना एनर्जी होता है वो देखा जाता है ना भाई। अगर एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉपिक हैज टू रिड्यूस, है ना। एनर्जी लेवल में स्पेसिफाइड है 10%, 90% इज गेटिंग लॉस्ट, 10% इज गेटिंग कन्वर्टेड। नंबर्स में ऐसा कोई स्पेसिफाइड नंबर्स नहीं दे सकते आप कि एपेक्स हैज टू बी 10 times लेस देन सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं है, बट ऑफ कोर्स मोर और लेस सेम। चलो जी क्लास, लेट्स एंड द सेशन। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। वेलकम, बाय बाय बेटा।
थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।